भगवान भगवान आप कहते हैं सब कुछ एनर्जी है, हम्म, तो ये कर्म बंधन क्या है? एक एनर्जी, हम सब एनर्जी हैं, तो हम्म, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को कैसे कष्ट पहुंचा सकती है और वो कैसे बंधन बन जाता है? हम्म, कृपया इस पे प्रकाश हम्म। डालें, धन्यवाद। कर्म प्रारब्ध हैं, कर्म बनते हैं। कर्म काटने की साधना होती है और सब कुछ एनर्जी है। सब कुछ एनर्जी ही है। फिर ये कर्म क्या है कि कर्म बन रहे हैं, फिर इन कर्मों को भोगना है, इन कर्मों को काटना है, इसकी साधना करनी है। इतना प्रपंच है। ये प्रपंच कहाँ से आ गया कि सब कुछ तो एनर्जी है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हुआ है, सृष्टि को बना नहीं रहा है। उसके होने का ढंग अनाहत नाद है। ओमकार का नाद शिव तत्व में, उस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस में, उस निर्वाती अनंतता में, जो कि अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, देश काल के परे है, उसमें कोई अनाहत नाद रहता है ऐसा तो है नहीं। वह उसके होने का ढंग है। उसके होने का ढंग जो है फिर एनर्जी है ना? तो अब ये कर्म बंधन वगैरह क्या है? क्या है कर्म बंधन? और अलग अलग कर्म है, अलग अलग उसके जो है भोगने के ढंग है। अलग अलग लोगों के कर्म है, अलग अलग हो गए हैं एंटिटीज, उनके आपस में कर्म है और उनको आपस में रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है, उन कर्मों को भोगना है और सामान्य करना है। तो ये सब कुछ एनर्जी है। तो ये बाकी प्रपंच कहाँ से क्या क्या आ गया? तो ये समझना है कि वह जो उसके होने का ढंग है कि वह अनाहत नाद है और वही ऊर्जा है। अनाहत नाद के होने का ढंग ऊर्जा है और वह ऊर्जा जो है कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो रही है कि त्रिआयामी हो जा रही है। वही ऊर्जा जिसे शिव के साथ शक्ति कहते हैं, तो इस प्रकार से फॉर्म हो रही है कि वह त्रिआयामी हो जाती है और त्रिआयामी होकर के ये सारा प्रपंच चलता है। और उस तीन के साथ में फिर जो है बहुत सारा कुछ बनता है। उस तीन से, उस तीन से यह अनंत सृजित हुआ है ना? जैसे तीन मूल ध्वनियां हैं, उससे 49 दूसरी और ध्वनियां उनके मिश्रण से बनती हैं। अ ब ल र फ कुछ भी ले लो, उसको तोड़ोगे तो अ उ म ही मिलेगा, अलग अलग अनुपात में मिलेगा। अनुपात बदलते जाएगा तो शब्द बदलते चले जाएंगे। अनुपात के बदलने की बात है, रेशो चेंज होता है और है वह अ उ म का मिश्रण ही। ऐसी वो जो तीन एनर्जीज हैं, उनके मिश्रण से, उनसे जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना और उनके मिश्रण से जो है तीन नहीं, ध्वनियाँ कितनी बन गई? ध्वनियाँ तो उतनी 52 हो गई, 3 + 49। और ये जो जगत में क्रिएशन है कितना हो गया? यह अनंत हो गया, है ना? कितना है? 84 लाख योनियां हैं, यह है, वह है, अलग अलग किस्म के पत्थर हैं, अलग अलग शेपिंग है, कितना कुछ चेंज है। और फिर जो है ये सब बन गया और यह आपस में टूटा ही नहीं, सब एक है, दो है ही नहीं। अब दो है ही नहीं तो दो दिख कैसे रहे? जब दो नहीं है तो दो दो दिख कैसे रहे? अब ऊर्जाएं हैं, उनका खेल है, वह एक ही है, तीन ऊर्जाएं हो गई, है ना? और वही तीन ऊर्जाएं हैं, वो बहुत सारी और तरीके से स्वरूपों में आ गई, अलग अलग स्वरूपों में आ गई। ये कौन समझ रहा है? हमारा मन समझ रहा है। क्या अलग अलग स्वरूपों में आई? वस्तुतः एक है, उनके होने का ढंग है। उनके होने का ढंग बहुत बारीक बात है। यह उसके होने का ढंग है। उसके होने का ढंग यह है और यह है, ऐसा नहीं। उसके होने का ढंग सब एक साथ है, अलग अलग है ही नहीं। सब एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। नदी, बहा, पहाड़, पत्थर, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। लेकिन अलग अलग हम देख पाते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में जो है वो सब क्या है? वो सब जो कुछ भी है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अब ये जो है एक खेल चल रहा है कि वो आपस में टकराए। टकराए तो कोई कर्म हुआ। कर्म हुआ का मतलब ये है कि वो जो एनर्जी का फॉर्म है थोड़ा सा उसका अलग ढंग का बन गया। एनर्जी ने फॉर्म थोड़ा अलग ढंग से बन गया। वो अलग अलग फॉर्म होते हुए भी एक ही है। अब उनके टकराने से कुछ ऐसा हो गया। अब जो है वो वापस जब फिर से टकराएंगे
तो उसमें फिर नॉर्मल हो जाएंगे। इफ थोड़ा चेंज हुआ और टकरा के फिर नॉर्मल हो जाएंगे। इस प्रकार से क्या होगा, खेल आगे चलेगा। और यहाँ से जब हम इस मन से समझते हैं तो वहां पर क्या है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, ये क्या हो रहा है। तो कर्मों के जो खेल हो रहे हैं, लेन देन हो रहे हैं, ये सब एक साथ हो रहा है। वही भोग रहा है, वही जान रहा है, वही भोग रहा है, वही जान रहा है। अब ये मन कौन सी चीज आ गई अलग से, फिर ये बात उठती है ना कि सब कुछ अलग है ही नहीं, तो मन कहाँ से आ गया, मन कैसे अलग अलग हो गया। और यही इस खेल का मूल आधार है, यह मन। यह मन भी वही है, उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग है। अब कोई अपने आप को देखना चाहे तो उसको जो कैसा चाहिए, द्वंद्व चाहिए, आईना चाहिए। आईना अलग है, तुम उसमें अपना अक्स देखोगे और अनुमान लगाओगे कि मैं ऐसा दिखता हूं, है ना। अब यदि तुम इसके बहुत पास आ जाओ, बहुत पास आ जाओ तो ब्लर होता चला जाएगा। एकदम पास आंखें उसके अंदर घुसा दो आईने के अंदर में, बिल्कुल, उसके बाद क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है ना, एक डिस्टेंस चाहिए। और डिस्टेंस होता है क्या, नहीं होता है, और होता भी है। ये फिर वो वेदांत वाली भाषा आती है, वह है भी और नहीं भी है। वह डिस्टेंस होता भी है और नहीं भी होता है, वहां सेपरेशन होता भी है और नहीं भी होता है। सेपरेशन एक हिसाब से होता भी है और एक हिसाब से नहीं भी होता है, कि वह सब वो एक साथ हो रहा है, तो अलग अलग है ही नहीं जब एक साथ हो रहा है तो। लेकिन जो है इनके इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, तो इंट्रैक्शंस में क्या हो रहा है कि वो अलग अलग की तरह कुछ व्यवहार हो रहा है। वहां पर वो जो सर्कल्स है वो अपडेट हो रहे हैं। भाई ये जो बहुत सारे सर्कल्स क्रिएट हो गए, सब एक साथ क्रिएट हुए, लेकिन वो आपस में जब टकराते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, तो वो अपडेट हो रहे हैं। तो अपडेट हो रहे हैं तो बहुत सारे सर्कल्स आपस में अपडेट हो रहे हैं। ये अपडेट होने की प्रक्रिया क्या है, एक हिसाब से वापस जुड़ने की प्रक्रिया है ना। एक्चुअली टूटा भी नहीं है अब जुड़ेगा कैसे। तो एक ऐसे ये महारहस्य है। भगवान बुद्ध जो है वो बहुत अच्छी चर्चाएं करते थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर करते थे, सब करते थे, लेकिन उन्होंने 13 क्वेश्चन बना के रखे थे। ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, इसके जवाब पूछोगे हम जवाब ही नहीं देंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हम जवाब ही नहीं देंगे। तो एक माया है, यह माया क्या है, वस्तुतः माया जैसी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन तब भी वो काम कर रही है ना। तब भी वो काम कर रही है, क्यों काम कर रही है। इसको फिर इस तरीके से कहीं पर कहने की कोशिश की गई कि वो परमात्मा है, अपने आप को जानेगा कैसे, अपने आप को जानेगा कैसे। तो यह जो माया सृज रहा है, उस माया के माध्यम से जो वही है, उस वह इस तरीके से जिया गया कि यह मैं, यह सब कुछ नहीं हूं, मैं अलग हूं। और मैं अलग हूं, और जब वो विसर्जित होगा उसमें वापस, उस मैं बोध को जब विसर्जित करेगा तो वापस उसे अपने आपको पहले जानेगा, है ना। पहले मानेगा फिर जानेगा, एक प्रोसेस होगी। और जानने में एक ग्लिम्स मिलेगी अपने आप को देखने की, और विसर्जित होने के बाद फिर वह चली जाएगी। जब मर्ज हो गया तो बात खत्म हो गई। लेकिन जब सेपरेशन को जी रहे हो माया के तहत और सेपरेशन विड्रा होगा, उस बीच में कुछ क्षण होंगे, उन क्षणों में जो है अपने आप को जाना जाएगा। जब अभी पूरी तरह से विलय नहीं हुए, विलय होना चालू हुए, है ना। तो विलय होते हैं तो वहां पर आनंद घटता है, और विलय हो जाते हो तो परमानंद होता है। अच्छा, परमानंद है तो वहां पर तो द्वैत बचा ही नहीं, कौन जान रहा है कौन क्या कर रहा है ना। लेकिन एक बात यह है, फिर हमने एक बात और बीच में कही थी कि वह जो विलय की प्रक्रिया है, क्वेश्चन आया था ना कि वह जो विलय की प्रक्रिया है, वह विलय की प्रक्रिया विलय होते ही खत्म हो जाती है क्या, नहीं होती। तभी वह परमानंद होता है, नहीं तो परमानंद भी कैसे होगा। कि वह जो विलय होगा, वह विलय मतलब उसमें शिव तत्व में विलीन होना चालू हो गए। कब तक विलीन होते रहोगे, शाश्वत काल तक विलीन होते रहोगे। भाई बड़े होते जाओगे ना, अनंत है ना, तो तुम फैलते जाओगे, बहुत तेजी से फैल रहे हो, कितनी भी तेजी से फैलो, कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वह अनंत है। वह मिलन कभी पूरा होगा क्या, मिलन बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, लेकिन कभी पूरा होगा क्या। तो आनंद क्या है, और परमानंद हो जाएगा, फिर और फैलोगे तो और परमानंद हो जाएगा, और परमानंद, परमानंद का मतलब क्या, आनंद बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, कब तक, शाश्वत काल तक बढ़ते रहेगा, बढ़ते ही रहेगा।
एक बात बताओ, थमी हुई चीज का कोई मूल्य है क्या? एक हिसाब से देखो तो थमे हुए आनंद का, तो एक हिसाब से उस ठहराव को भी जियोगे। उस आनंद में ठहराव होता है, आनंद में ठहराव होता है और फैलना भी होता है। मिरेकुलस है थोड़ा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कभी किसी ने छेड़ा ही नहीं, किसी ऋषि मुनि ने नहीं छेड़ा, है ना, किसी परम ज्ञानी ने नहीं छेड़ा इन विषयों को। लेकिन एक जगह पे हल्की सी ये बात आई है, भूमा, भूमा कह करके, कि वह जो है उसमें विसर्जित होते जा रहे हैं। उसमें जो है कुछ जगह पर ऐसा भी किया, कहा गया कि हम अपने सदगुरु में मर्ज हो रहे हैं, हम अपने सदगुरु में मर्ज हो रहे हैं, और मर्ज होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। या फिर उसमें शायद केंद्र, केंद्र को निरूपित किया, हम केंद्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। वो बात उतनी मजेदार नहीं बनती, वो मजेदार नहीं बनती कि केंद्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब सेपरेशन में ही हो, है ना। उसके साथ मर्जिंग हो रही है, मतलब उसमें हम पड़ गए, अब उसमें फैल रहे हैं। अब कोई उदाहरण लेंगे तो उदाहरण काम नहीं करेंगे। समुद्र में एक बूंद मिल गई, वो समुद्र हो गई, या फिर है ना, बात खत्म हो गई, लेकिन वो पूरी तरह से बात बन नहीं रही है। अब वो समुद्र में पड़ गई, अब वो फैल रही है, तो नहीं, वो कहाँ तक फैलेगी? विज्ञान बोलेगा इससे ज्यादा नहीं फैल सकती, वो उसके साथ अलाइन हो गई, ऐसी हो गई, है ना। अब यह जो है कोई उदाहरण में आएगा भी नहीं। लेकिन जो है अनंत है, वह तत्व जो है, शिव तत्व जो परम तत्व है, वह अनंत है। तो उसमें जो विलय है, विलय की प्रोसेस शाश्वत है। विलय की प्रोसेस क्या है? शाश्वत है। विलय होते ही रहेगा, मतलब आनंद क्रमशः परमानंद और बड़ा परमानंद और बड़ा परमानंद, परमानंद वो बड़ा होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। इनफाइनाइट प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होगा वह आनंद विस्तार ही, उस आनंद का विस्तार ही होता रहेगा, विस्तार ही होता रहेगा, विस्तार ही होता रहेगा। तो अब जो है कर्मों का ये जो खेल है, ये इसलिए ही है कि वो एक सेपरेशन जैसा है, एक माया बनती है और माया फिर विसर्जित होती है। उसका विसर्जन भी अनंत है, उसका विसर्जन भी अनंत है, और इस खेल भी शाश्वत है। ये खेल कब शुरू हुआ? कभी शुरू नहीं हुआ, हमेशा से। उसके होने का ढंग है हमेशा से, सृष्टि हमेशा से। ये ब्रह्मांड पैदा होते रहते हैं, नष्ट रहते हैं, डायमेंशंस में हेरफेर होता होगा, बाकी सारी चीजें होती होंगी, है ना। लेकिन जो है सृष्टि शाश्वत है, सनातन है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। ये खेल हमेशा से हमेशा रहेगा। ऐसा ही खेल है, इस सेपरेशन के इल्यूजन पैदा होंगे, इल्यूजन विड्रॉ, एक्चुअली इल्यूजन होते हैं, इल्यूजन विड्रॉ होते हैं। और इल्यूजन क्या है? वो खेल का नियम है, द लॉ है। द लॉ क्या है? इल्यूजन। इल्यूजन द लॉ है, गौर से देखोगे तो माया द लॉ है, बहुत गौर से देखोगे ना। द लॉ क्या है? रित क्या है? इल्यूजन, कि ऐसा इल्यूजन होगा और ये विड्रॉ होगा। और इल्यूजन होकर भी, इल्यूजन भी क्या है? उसके होने का ढंग है। इल्यूजन का विड्रॉ क्या है? उसके होने का ढंग है। माया क्या है? उसके होने का ढंग है। भाई उसके होने का ढंग अनाहत नाद है, उसके होने का ढंग शक्ति है, उसके होने का ढंग त्रिगुणा है। ये त्रिगुणा इस आयाम में, बाकी आयामों में से कहीं पर, है ना। अब वो जो 4D में वो 4 गुणों वाला, 5D में 5 गुणों वाला, है ना, 64D में 64 गुणों वाला, वह उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग है। वैसे ही माया उसके होने का ढंग है, माया उसके होने का ढंग है ना। तो सब कुछ होने, उसके ही होने का ढंग है। तो कर्म जो है, कर्म उसके होने के ढंग हैं, वो एक साथ हो रहे हैं, अलग अलग नहीं हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग की भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, अलग अलग की भ्रांतियां पैदा हो रही, सब एक साथ हो रहे हैं। वो आपस में टकराते हैं, मर्ज होते हैं, बिखरते हैं, सब होते हैं, ये खेल का हिस्सा है। वो हम नीचे के तल से देख रहे हैं तो ऐसा दिखता है, और नीचे के तल से हम इसको पूरी तरह से स्पष्ट समझना चाहें, नहीं संभव है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, प्रश्न तो आ ही जाएंगे। इसका क्या मायने है? अरे कुछ तो ऐसा होगा, अरे वैसा होगा। इस खोपड़ी की समझ में नहीं आएगा, वो वहां से ही देखने पर समझ में आएगा। स्वामी जी, कर्म बंधन मतलब जैसे अभी आपने कहा, तो उस हिसाब से कि कर्म बंधन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हाँ। अपने आप घटता है, बढ़ता है, हम्म। मतलब अपने आप
बनता है और मर्ज हो जाता है, हम्म, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। हम्म। हमारा कंट्रोल उसमें है ही नहीं, और हम कंट्रोल करना चाहते हैं, समस्या वही तो है। हम चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, है ना, ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यह माया का खेल है, इससे ही इंटेलिजेंस बढ़ता है ना, इंटेलिजेंस बढ़ेगा और फिर बाद में इंटेलिजेंस और अप में जाएगा, एक मिड से ऊपर में जाएगा, तब फिर हमें समझ में आएगा अरे बेकार के हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, बेकार की एक्सरसाइज कर रहे हैं, अरे सब अपने से हो रहा है, कर्म अपने से हो रहे हैं, अपने से विड्रॉ होंगे, है ना। तो पहले जो है हम क्या करेंगे, कर्मों की क्लिनजिंग करेंगे, क्लिनजिंग करेंगे, या करेंगे वो करेंगे, क्योंकि उसके कारण जो है गुथना ज्यादा हो रहा है, गुथना थोड़ा कम हो जाएगा, कर्मों की थोड़ी क्लिनजिंग हो जाएगी। और क्लिनजिंग का अर्थ एक्चुअली यह है कि उन कर्मों के साथ जो है, जो उनके सर्कल्स बने हैं, उसकी एनर्जी के फॉर्म बस चेंज हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। कर्मों की क्लिनजिंग का मतलब सब उनके फॉर्म चेंज हो रहे हैं, वो जो गई गुथ गई हैं वो थोड़ा सा नॉर्मल अपनी रिदम में आ रही हैं, एक रिदम में आ रही हैं, हालांकि वह भी रिदम का हिस्सा है और वह जरूरी थी। और यह हम क्यों कर रहे हैं जी साधना, यह भी रिदम का हिस्सा है, यह भी उस रिदम का हिस्सा है कि पहले उलझना है, वह भी रिदम है, सुलझने की कोशिश वह भी रिदम है, और सुलझ जाना वह भी रिदम है, सब कुछ रिदम में ही है। एक्चुअली हमें लगता है कि साधना हम कर रहे हैं, साधना हो रही है, मतलब साधना की तरफ तुम बढ़ रहे हो, ये भी उस प्रवाह का हिस्सा है, उस प्रवाह का हिस्सा है। हर सेपरेशन को साधना की तरफ जाना ही है, क्यों जाना है, क्योंकि उसके प्रवाह का हिस्सा है। और जो है उस साधना को ग्रो करना है, वो प्रवाह का हिस्सा है। फिर जो है साधना को ग्रो नहीं करना है, वो साधना को होने देना है। पहले तो ग्रो करोगे, सेपरेशन को ज्यादा जी रहे हो, साधना को ग्रो करोगे, फिर समझ में आएगा साधना को ग्रो नहीं करना है, साधना को ग्रो होने देना है, तो उसको छोड़ दोगे तब साधना को ग्रो होने दोगे। तो कैसे ग्रो होती है, बोले अपने से होती है। और पीछे देख के समझ में आया कि मैं साधना को ग्रो कर रहा था, अरे मैं थोड़ी करना कर रहा था, तो हो रहा था वह भी, एक्चुअली वैसा होना था इसलिए हो रहा था, भ्रम हो गया कि मैं कर रहा हूँ। फिर बोलेगा अरे मैं नहीं रहूंगा तो भी ग्रो होगी, तो मैं हट जाएगा, मैं की जरूरत ही नहीं है। जबरदस्ती एक टूल को ले रहे थे, अब पता चले इस टूल के बगैर भी होगा, तो फिर उसके बाद भी होगा। फिर अरे साधना ग्रो होती है, करनी थोड़ी ना पड़ती है, तो साधना ग्रो होगी तो फिर शायद साधना हो जाएगी, है ना। और ग्रो होते होते पता चलेगा कि अरे सब सब लीला है, सब खेल है, सब ऐसा ही है, सब ठीक है, गड़बड़ कुछ है ही नहीं। वहां क्या होगी, समाधि, है ना? तो वह जो सेपरेशन में कुछ एनर्जी फंसी हुई थी, वह कहाँ हो गई, कहाँ एसोसिएट होगी, जो दूर से जान रहा है वो कूटस्थ है, कूटस्थ मतलब शिव तत्व में मर्जिंग हो गई, तो मर्जिंग हो गई तो फिर जाना जा रहा है, मर्जिंग बढ़ती जाएगी, अब मर्जिंग हो गई तो फैलोगे, फैलोगे तो ब्रॉड जानना होगा, और ज्यादा जानोगे, आत्मबोध मतलब ज्यादा जाना जा रहा है, ब्रह्मबोध मतलब फिर सब कुछ जाना जा रहा है, क्योंकि ज्यादा फैल गए ना, और फैलोगे तो पूरे पूरे डायमेंशन सब जानने लगोगे, सारे ब्रह्मों को जानने लगोगे, जितने भी ब्रह्म है, और सब उसके आगे जानने लगोगे, उसके आगे जानने, सब जानना हो रहा है, सब जानना हो रहा है, सब जानना हो रहा है, फैलते जाओगे, जानना बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि तो अनंत सृजन है, तो अनंत जानना बढ़ता जाएगा, विदाउट एनालाइजेशन। एनालाइजेशन से जानना मानना नहीं होता, है ना, डेटा से, कैटेगराइजेशन से, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये सब प्रश्न आएंगे, उससे तो माया जन्मेगी, और माया क्यों, इंटेलिजेंस उससे ग्रो होती है, उस माया से। फिर इंटेलिजेंस जो है एक झटके से उसका मैकेनिज्म विड्रा होता है, फिर वो प्रज्ञा बन जाती है, वही प्रज्ञा बनती है। बहुत गौर से देखोगे तो प्रज्ञा जो बनी शुरुआत में क्या थी, शुरुआत में भ्रांति थी, भ्रांति ही प्रज्ञा बनेगी, भ्रांति विसर्जित होती, कहाँ विसर्जित होती है, बुद्धि में, बुद्धि विसर्जित होती है कहाँ पर, राइट विजडम में, प्रज्ञा में, भ्रांति विसर्जित होगी बुद्धि में, बुद्धि विसर्जित होगी प्रज्ञा में, तो भ्रांति का विकास ही है, बहुत गौर से देखो तो भ्रांति का विकास है ना, वही प्रज्ञा बनेगी, भ्रांति ही प्रज्ञा बनेगी, भ्रांति मतलब प्रज्ञा उलझी उलझी पुलझी है, उलझ पुलझ सुलझ सुलझ गई तो बुद्धि होगी, और उलझ पुलझ सुधर गई तो प्रज्ञा हो गई, और क्या है, कहां बांट बांट के देखते हो, काम ही राम है, काम से परेशान होते यार, यही राम है,
इसका केंद्र बदल जाए, मूलाधार से सहस्त्रार पे आ जाए, वही राम है, वही ब्रह्मरंध्र पैदा होगा, वही ब्रह्म हो जाएगा, कॉस्मिक एनर्जी हो जाएगा, वही है, दूसरा है ही नहीं। तो माया क्या है? माया ही विकसित होकर के शिव तत्व हो जाएगी। माया जो है सही तरीके से विकसित होगी तो शिव तत्व हो जाएगी। एक्चुअली टूटा कुछ है ही नहीं, टूटा कुछ है ही नहीं। आई बात समझ में? अगला प्रश्न किसका है? जोर से पूछना पड़ेगा। ठीक। हाँ। काफी हद तक इसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी लिया गया था। आप कहते हैं सब हो रहा है और सब देखा जा रहा है, तो हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है अच्छा या बुरा वो अस्तित्वगत होता है और हमारा कोई योगदान नहीं है। कभी अच्छा करने पे हम खुद को अभी मतलब हम बहुत प्राउड फील करते हैं और बुरा होने पे हमें गिल्ट होता है, तो इसका कोई सार नहीं है। क्या हम अच्छे और बुरे के साक्षी मात्र हैं और ऐसा लगना कि हम कुछ कर रहे हैं इल्यूजन है? वही इल्यूजन है ना। सारी लर्निंग क्या है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, है ना। और एक ऐसा होता है कि समता में प्रतिष्ठित होना, कि हो रहा है में अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है की परिभाषा नहीं है ना। और उसमें जो है जो गतिविधियों की तीव्रता है वह कम होती चली जाएगी, वह कम होती चली जाएगी, गुणाभाग कम होते चले जाएंगे, गतिविधियों की तीव्रता कम होती चली जाएगी, ठहराव बढ़ता जाएगा, ठहराव बढ़ता जाएगा। उसके बाद में वह चीजें जो है जिसको हम सुलझा रहे हैं और सुलझा नहीं पाते हैं, तो कर्म अपने से सुलझना चालू हो जाते हैं, सुलझना चालू हो जाते हैं। मिरेकल होने लगता है कि अपने आप सुलझना चालू हो जाते हैं। जब तुम कुछ नहीं करते हो, समता में रहते हो, तो कर्म अपने आप सुलझना चाहते हैं। एक यही फ्री विल तुम्हारे पास है। सेपरेशन के खेल में सेपरेशन को बनाए रखने की फ्री विल है कि तुम कुछ करते रहो ताकि कर्म बढ़ते जाएं, उलझते जाएं, तुम्हारा सेपरेशन मजबूत होता जाए। एक है कि तुम कुछ न करो, कुछ न करो, तब भी हो रहा है, तब भी हो रहा है, लेकिन सुलझना हो रहा है। तुम कर रहे हो, करने के बोझ से उस भ्रांति से भरे हुए हो, भ्रांति से भरे हुए हो मतलब सेपरेशन जनित हो रहा है भ्रांति से, भ्रांति कारण सेपरेशन प्रजनित हो रहा है, और वह सेपरेशन वस्तु तो है नहीं। भ्रांति का मतलब है कि तुम सेपरेशन को मजबूत कर रहे हो, जो कि है ही नहीं, मजबूत भी हो रहा है, वो है ही नहीं और मजबूत हो रहा है ना। और जो है तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो जो नहीं है वो नहीं हो रहा है। तो कर्म एक्चुअली क्या है? कर्म जो है भ्रांति का हिस्सा है, बहुत गौर से देखोगे तो वो भ्रांति का हिस्सा है। तुम करते हो और उलझता है, वह भी एक भ्रांति है, और तुम कुछ नहीं करते हो और सुलझ जाती है भ्रांति। तो करने से वह भ्रांति मजबूत होती है कर्म की, और न करने से दुनिया चल रही, कर्म तो होता ही नहीं, काहे का कर्म जी, कर्म तो कुछ होता ही नहीं। मैंने किया और मुझे सुधारना है, अब मुझे सुधारना है इसको, मुझे बनाना है। अब मैंने किया ही नहीं तो काहे का सुधारना, काहे का बनाना, मैंने तो किया ही नहीं, अब मैं तो है ही नहीं, कोई मैं है ही नहीं। काहे के कर्म, कौन से पाप किए, कौन से पुण्य किए? ना कोई पाप किए ना कोई पुण्य किए। अब तुम कहते हो कि नहीं नहीं कुछ, मतलब हमने कह दिया कि चलो ठीक है भाई कुछ होता ही नहीं। तुम लोगों में से किसी ने भी ना कोई कभी पाप किया है, ना किसी ने पुण्य किया है, और किसी का कोई कर्म है ही नहीं। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ। हो गए तो जनक हो गए, हो गए तो जनक हो गए, नहीं हुए मतलब कहते हो नहीं 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 मेरे से तो हुए। अभी 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 ना बोल रहे हो, अंदर से वो चीजें हैं, अंदर से वो चीजें कि नहीं नहीं मेरे से पाप हुए, मेरे से पुण्य हुए, और पाप और पुण्य से वो मैं नाम की भ्रांति रहेगी। जबकि पाप भी नहीं होता, पुण्य भी नहीं होता, तो उसको बीच वाला मैं भी नहीं होता। न पाप होता है, न पुण्य होता है, न मैं होता है, तो कर्म कहाँ से आ गया? कर्म भी नहीं होता है। हाँ, सब घट रहा है, सब घट रहा है। हाँ
हाँ, एक्चुअली न पाप होता है, न पुण्य होता है, न कर्म होता है, न मुक्ति होती है, न बंधन होता है, कुछ होता ही नहीं है और सब हो रहा है। पाप है मतलब पाप कहीं पे रखा हुआ है, पाप उसको जाकर के ठीक करना है, कहीं पे पुण्य रखा हुआ है उसको जाकर के ठीक करना है, और कहीं रखा हुआ है अब होता ही नहीं है तो रखा हुआ कहीं, यहाँ तो सब हो रहा है, घट रहा है, तो है ना, हो रहा है और वहीं वो कंप्लीट है अपने आप में, उसका कोई हिसाब किताब, हिसाब किताब तो हिसाब किताब, फिर अब हिसाब किताब तो रख ही रहे हो, रख रहे हो मतलब उससे वो रखने वाला बना हुआ है, कर्ता बना हुआ है जो कि होता ही नहीं, कर्ता बना हुआ है जो कि होता ही नहीं। खेल है, ये खेल का हिस्सा है ना। क्रिकेट मैच चल रहा है, टीम ए होती है, टीम बी होती है, होती ही नहीं लेकिन होती है। उसमें कोई विकेट कीपर होता है, विकेट कीपर होता ही नहीं लेकिन तब भी होता है। ये फलाना है, ये स्पिनर है, ये वो फलाना है, ऐसा होता ही नहीं लेकिन होता है और खेल चलता है ना, खेल चलता है। तो न कोई कर्म होता है, न कोई मुक्ति होती है, न कोई बंधन होता है, न कोई माया होती है, न कोई भ्रांति होती है, होता कुछ भी नहीं है लेकिन तब भी है। और ये खेल का हिस्सा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा होना चाहिए इसलिए हो रहा है। यह भ्रांति क्यों हो रही है? क्योंकि खेल का हिस्सा है। इसमें कोई गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है भ्रांति में। माया में कोई गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है। कर्म नहीं होते फिर भी कर्मों को जिया जा रहा है क्योंकि तभी तो खेल चलेगा। इसमें गड़बड़ तो कुछ है ही नहीं, गलत तो कुछ है ही नहीं। कहाँ गलत है? क्या सुधारना है? तुम सुधारना छोड़ दो, तुम्हारे जीवन के मैक्सिमम प्रपंच गायब हो जाएंगे और ये उसके बाद नैतिकता खत्म हो जाएगी, लोग पापी हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। क्या बोल रहे हो आप? देख लो ऐसे आदमी को, उससे कोई गड़बड़ होती है क्या? कोई गड़बड़ नहीं होती उससे, बड़ा सहज सरल होता है, वह रिलैक्स होता है, कुछ करने के चक्कर में ही नहीं पड़ता, तो उससे कहाँ से गड़बड़ होगा? ना अच्छा होता ना बुरा होता, ना अच्छे करने के चक्कर में नहीं पड़ता ना बुरे करने के चक्कर में नहीं पड़ता। दुनिया इतनी गड़बड़ क्यों है? क्योंकि बहुत लोग अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए दुनिया गड़बड़ है। ये अच्छे करने वाले लोग जो है ना, शांत हो जाए ना, बैठ जाए, दुनिया अपने आप अच्छी हो जाएगी। अच्छे करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो अच्छा करना चाहते हैं ना, यह देश खराब है, इसको सुधारना पड़ेगा, युद्ध करो, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये सुधारने वालों ने सब गड़बड़ कर रखा है। अच्छा करने वाले, सुधारने वाले शांत हो जाएं, बैठ जाएं, और जितना भी साहित्य है कि कैसे हम अच्छे बने, कैसे ब्रह्मचर्य साधा जाए, कैसे हम फलाना करें, ये आइडियोलॉजी, नैतिकता सब यदि सब जला दी जाए, किताबों से नहीं दिमागों से भी खत्म कर दी जाए, दुनिया अच्छी है? खराब कब थी? न खराब है ना अच्छी है। एक्चुअली बहुत गौर से देखोगे तो दुनिया न अच्छी है न खराब है, बहुत गौर से देखो तो दुनिया भी नहीं है। तुम्हारा रिलीजन है, कहाँ दुनिया है? कैसी दुनिया? तुम्हारे गुणा भाग है ना। तो खेल है, खेल को खेलो तो क्या है? व्यवहारिक सत्य है। खेल को कैसे खेलो? खेल को जो है गंभीरता से मत खेलो, गंभीरता को हटा दो। तो गंभीरता मतलब क्या होता है? सघन में, है ना, कि ऐसा ही होना चाहिए। मतलब हम ज्यादा बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, और रिलैक्स रहोगे, हंसमुख रहोगे, तो फिर करना छोड़ दोगे, सुधारना छोड़ते जाओगे। करना छोड़ दोगे, सब हो ही रहा है, अपने से हो रहा है। उसमें कर्मों को सुलझने के लिए कुछ आपस में टकराना पड़ेगा, कुछ कुछ होगा, यह कुछ होगा, तुम उसे जानते रहोगे समता पूर्वक। कर्मों की जो विश्रृंखलाएं बन गई हैं वह सुश्रृंखलाएं बनेंगी, उस प्रोसेस को तुम तटस्थता पूर्वक जानते रहोगे। इस प्रोसेस में तुम जो है आत्मा होते रहोगे, ब्रह्म होते रहोगे। जब ब्रह्म हो जाओगे तो फिर शिव हो जाओगे। विकास है। भ्रांति क्या हो जाएगी? बुद्धि हो जाएगी, साक्षी हो जाएगी, आत्मा हो जाएगी, ब्रह्म हो जाएगी, शिव हो जाएगी, है ना। अपने से हो जाएगा, होगा ही। वो तो हो, वही प्रोसेस तो वही है। तुम बीच में एक अटैक लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? क्योंकि खेल का हिस्सा है।
मैं क्यों पैदा होता है? क्योंकि पैदा होना चाहिए, इसलिए पैदा होता है। भ्रांति क्यों पैदा होती है? क्योंकि पैदा होना चाहिए, इसलिए पैदा होती है। युद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि होना चाहिए। गौर से देखोगे तो ये दुनिया में ये सारा गड़बड़ क्यों चल रहा है? क्योंकि ऐसा होना चाहिए, इसलिए हो रहा है। जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, फेर बदल की जरूरत ही नहीं है। अब तुम्हारे पास किंतु परंतु नहीं नहीं ये सब ठीक है लेकिन यह चीज गलत है, या ऐसा होना चाहिए, यह शर्त है, इसके बाद सब ठीक है। यदि ऐसा ऐसा हो जाए तो फिर ठीक है। इससे क्या हो रहा है? वह तो जैसा होना है वैसा ही होगा, तुमने अपने सेपरेशन को कंटिन्यू कर लिया। करने से तुम कर्ता बन रहे हो, न करने से कर्ता विसर्जित हो जाए, कर्ता विसर्जित हो गया तो अकर्ता, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, बात खत्म। समस्या तो है ही नहीं, समस्या तो है ही नहीं। अब व्यवहारिक सत्य के हिसाब से कुछ चीजें हैं, वो व्यवहारिक सत्य के हिसाब से सॉल्व भी होती हैं, अपने आप होती हैं। समस्याएं होती भी हैं और सॉल्व भी होती हैं, वो अपना एक अलग तल है। एक्चुअली समस्याएं नहीं होती हैं, लेकिन उनका खेल होता है। समस्याएं हैं और सॉल्व हो रही हैं, उसमें यह छुपा हुआ है कि खेल को जो है ठीक से खेलो, समस्याओं को ज्यादा गंभीरता से न लो, ज्यादा गंभीरता से न लो, समस्याएं हल्की हो जाएंगी। और सब घट रहा है तो समस्याओं को सुलझाने वाली प्रोसेस जो है तुम्हारे माध्यम से अपने आप घट जाएगी, उसको घटने दो, समस्या खत्म हो जाएगी। तुम समस्या को मत सॉल्व करो, समस्या को सॉल्व करने के लिए अपने भीतर से कुछ घटने दो, तो घटेगा तो देखा जाएगा समस्या तो एक्चुअली इतनी बड़ी है ही नहीं, और पास जाओगे इतनी बड़ी भी नहीं है, इतनी बड़ी भी नहीं। अरे कुछ ऐसा करना था और हम उसको ब्रेक कर रहे थे, ऐसा करने से समस्या तो थी ही नहीं। ऐसा यदि घट जाता तो समस्या थी नहीं, वो घटने में हमने कहीं समस्या पैदा करी, घटने को थोड़ा डिले किया, वो समस्या जैसी हो गई, वो घट गया तो समस्या है ही नहीं, है ना। टाइम इल्यूजन, समय को हम पैदा करते हैं और उससे खेल चलता है। देश काल को हम पैदा करते हैं, उससे खेल चलता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। समय और देश और काल दोनों को पैदा कर लिया। क्यों पैदा किया? क्योंकि ये खेल का नियम है, पैदा नहीं करोगे तो खेल कैसे चलेगा? उससे ही तो बात बनेगी ना। उस अपना संगीत चलता है बहुत सारे सिस्टम होते हैं उसमें, है ना। पुराने बैंड देखे होंगे ना, कितने सारे सिस्टम होते हैं, कितने लोग बजाते हैं। आधुनिक वाली बात नहीं कर रहे। और वहां पर जो है सब अलग अलग सुनो, सब बेसुरे बेकार से लगेंगे, अटपटे लगेंगे सब। कुछ तो इतने अटपटे होते हैं, इतने अटपटे होते हैं कुछ, तो बोलते इसको इसको बैंड में रखने की जरूरत क्या है, इसके बगैर बैंड शायद अच्छा होगा, ये तो बड़ी विचित्र सी ध्वनि है। लेकिन लेकिन क्या होता है कि उस बैंड में वह ध्वनि बड़ी अच्छी लगती है। वो जब संगीत चलता है ना, वो बेसुरी ध्वनि वहां पर बड़ी गजब की लगती है। ऐसा लगता है कि यह ध्वनि ना हो तो इसका मूल्य ही आधा हो जाएगा, है ना। तो हर चीज की जरूरत होती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा होना चाहिए। जो गड़बड़ दिख रहा है वो एक्चुअली गड़बड़ है नहीं, और गड़बड़ दिखता क्यों? क्योंकि गड़बड़ दिखना चाहिए, तभी तो खेल चलेगा, नहीं तो तुम उस खेल को ऐसा खेलोगे नहीं। तुम्हें गड़बड़ दिखेगा तभी तो खेल को ऐसा खेलोगे ना। तुम्हें गड़बड़ दिखता है और किसी को सही दिखता है, तभी तो खेल चलेगा। मतलब जो कुछ भी है, तो माया को भी जी रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, वो खेल का हिस्सा है। तुम्हें गड़बड़ दिखता है, वो भी खेल का हिस्सा है। लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, सुधार के बिगाड़ रहे हैं, वह भी खेल का हिस्सा है। और यह भी कोई कहने वाले हैं कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं और बिना किए सब ठीक हो जाता है, यह भी खेल का हिस्सा है ना। यह सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। हाँ, इतना सिंपल है, इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि हम फिर भी भीतर के मैकेनिज्म को देखो कि तब भी हम उसे सुधारना चाहते हैं, राजी नहीं होते। जनक राजी हो गया, है ना, कि भैया सुधारने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ गड़बड़ है ही नहीं। जनक कहता बिल्कुल ठीक, कुछ गड़बड़ नहीं तो काहे के सुधारेंगे। कौन सी माया, कैसी माया, कौन सी भ्रांति, कौन सा विकास, कौन सा कर्म, कौन सा बंधन, कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है, ठीक है, खेल खत्म। कौन से कर्म है जिनको सुलझाना है?
कोई कर्म नहीं, बिल्कुल नहीं सुलझाना है। राजी, जैसा बोलो राजी, राजी अंतर की गहराइयों तक। उसी के साथ सारे कर्माज और पैटर्न्स के जो बने हैं ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी है सब कुछ, वो फॉर्म जो है डिजॉल्व होके अलाइन हो गए, अलाइन हो गए, फिर वो बड़ी रिदम में आ गए, छोटी छोटी रिदम में बनी होती। कर्माज जो है छोटी रिदम है ना, छोटी छोटी रिदम में, बहुत सारी रिदमें हैं जबरदस्ती टकरा रही हैं, और कर्मास विसर्जित हो गए तो सारी एनर्जी अलाइन होकर के बड़ी रिदम में आ जाएगी। ब्रह्म है ना, ब्रह्म क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मैट्रिक्स है। ब्रह्म क्या है? ग्रेटेस्ट मैट्रिक्स ऑफ दिस क्रिएशन, सबसे बड़ा मैट्रिक्स है। और अंततः वह मैट्रिक्स जब डिजॉल्व होगा, शिवो अहम शिवो अहम, बात खत्म। आखिरी मैट्रिक्स क्या है? ब्रह्म है ना, अहम ब्रह्मास्मि। ये क्या है? ग्रेटेस्ट मैट्रिक्स, सबसे बड़ा मैट्रिक्स है। स्वामी जी ऐसे समझ सकते हैं कि यानी कोई कर्म प्रारब्ध भी नहीं है ना उसकी फीलिंग है, जो है सब स्वीकार है। ऐसे गहराई से अगर परम स्वीकार जो है, परम स्वीकार साधना है। ये अलग अलग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? इस प्रोसेस से तुम्हारी स्वीकार्यता बढ़ रही है। तुम जो रेजिस्ट करते हो, झगड़ते हो, लड़ते हो, चीजों को बदलना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, वो प्रक्रिया शिथिल होती है। ये प्रक्रिया शिथिल होती है। तुम अब सुधारने के प्रति उतने आग्रही नहीं हो, लेकिन थोड़े आग्रही फिर भी हो। चीजों को बदलने के लिए उतना पागलपन नहीं है तुम्हारा, लेकिन फिर भी तुम बदलना चाहते हो। और कोई बोलता है कि मैंने प्रधानमंत्री बनना है, वो चीजों को बदलना चाहता है कि अरे हटो, तुम नहीं बनोगे, मैं बनूंगा। चीजों को बदलना चाहते हो ना। प्रधानमंत्री बन गया, मैं दुनिया को ऐसा चलाऊंगा, ऐसी होनी चाहिए दुनिया। बदलने की क्या राजनीति का पागलपन क्यों है? क्यों बदलने की पागलपन से बहुत ज्यादा भरा हुआ है कि दुनिया, पूरी दुनिया को मैंने बदलना है, सबको ठीक कर दूंगा, सुधारना चाहता है सबको। अब देखो गुरु क्या, गुरु को गौर से देखो, सदगुरु कौन है? सुधारना चाहता है किसी को, बोलता है नहीं, सुधारने की जरूरत ही नहीं, रिलैक्स हो जाओ यार, यहाँ सुधारा नहीं जा रहा है किसी को। बोलते हो रे बड़ी क्लास चलती है, लोगों को बड़ा सुधारा जा रहा है, कोई सुधारना उधारना नहीं। अरे रिलैक्स हो जाओ यार, काहे परेशान हो रहे हो? ये करना वो करना, क्यों करना है भाई? क्या सुधारना है, क्यों करना है? रिलैक्स। अब जो है यहाँ पर बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं है। लग भी तब भी लोग कई बार उदास हो जाते हैं, रोते हैं, लाफिंग करो थोड़ा, रिलैक्स रिलैक्स। काहे टेंशन में आते हो? टेंशन में क्यों आते हो? अब वो क्या है कि वहाँ के घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा होगा, वो काम धंधे में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, वह तो नहीं हो जाएगा, वह तो नहीं हो जाएगा, उधर तो कुछ करना हो जाएगा। हम वहाँ मौजूद नहीं रहते, हम उसको पकड़ के रखते, सुधार के रखते, और तुम वहाँ रहते हो अपने घर में, तभी तुम्हारे घर में चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। और पता चला तुम नहीं हो तो गड़बड़ कम हो रही है, तुम्हारे जाने के बाद गड़बड़ बढ़ जाएगी। है ना? तो भीतर वो मैकेनिज्म है। यहाँ तुम्हें कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, तुम्हें कहा जा रहा है काहे इतना करते हो भाई, रिलैक्स, आराम करो। आराम नाम में राम छुपा, आराम करो आराम करो। हाँ, आराम करो भाई, रिलैक्स। अंदर इतनी उथल पुथल में क्यों लगे हुए हो? अंदर की उथल पुथल छोड़ो, और बाहर बाहर का, शरीर का, शरीर से घटता है जानो। शरीर को भूख लगती है, भोजन का जुगाड़ बनाता है, देखो करते हुए इसको। शरीर को अपना साफ सफाई पसंद है, वो अपनी साफ सफाई कर लेता है ना। शरीर को भूख लगती है तो भोजन खा लेता है, शरीर को पचाना है तो वॉक पे निकल जाता है ना। एक्चुअली वह सहज है, उसमें भी थोड़ी सहजता की कमी है, उसमें भी थोड़ा जो है ना, उसको भी थोड़ा सा प्रूव करना पड़ता। अरे घूमने चलना है, चलो चलो चलो, जबकि वो सहजता होनी चाहिए कि खाया है, उसको पचाना है। हाँ, अब जो है शरीर अब चला है, थका है, अब उसको सुला दो। भाई मशीन ने काम किया दिन भर, बहुत बढ़िया, अब मशीन को सुला दो, ओवरऑल होने दो, ऑटो प्रोसेस से। हमें थोड़ी ना करना, ऑटो प्रोसेस अपने आप उसकी हीलिंग वीलिंग जो भी होनी है रात में हो जाती। बहुत गौर से देखो तो शरीर अपने आप सो जाता है, जा करके ढूंढ लेता है, नींद आती है तो अपना बिस्तरा अपने आप ढूंढ लेता है और अपने आप सो भी जाता है। नींद पूरी होती है, उठ जाता है, उठ करके जो होना है वो होता है,
दिनचर्या की गतिविधियां होती हैं, रूटीन जो होनी चाहिए। खाया है निकालोगे, शरीर को बासारी नहलाओगे, धुलाओगे, साफ करोगे, कपड़े बदलोगे, कुछ करोगे, है ना। सब हो रहा है, सहजता से हो रहा है एक्चुअली, लेकिन तुम असहजता क्रिएट कर रहे हो। वह भी खेल का हिस्सा है, वह भी खेल का हिस्सा है। अब तुम्हें जो है असहजता सिखाने के लिए ढेर लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा करो, महत्वाकांक्षी बनो, यह बनना है, दुनिया को सुधारना है, देश को सुधारना है, ऐसा करो, वह करो, है ना। और यहाँ सब कुछ बैलेंस में। यहाँ तुम्हें यह भी सिखाया जाता है कुछ मत करो, रिलैक्स, दुनिया अपना ख्याल खुद कर लेगी। तुम यहाँ बैठे हो ना, घर वाले अपना ख्याल खुद कर लेंगे। तुम सोचते हो कुछ नहीं होगा, अरे घर में तुम नहीं हो तब भी खाना बनता है, तब भी लोग खाना खाते हैं, तब भी सोते हैं, तब भी कब सब कुछ कर लेते हैं। 19-20 होता होगा, लेकिन होता है। तुम जैसा चाहते हो वैसा नहीं होता, उनके हिसाब से हो जाता है, थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन होता है, सब होता है ना। तुम्हारा आग्रह कि मेरा घर है, मेरे हिसाब से ऐसा वैसा यह वह, है ना। वो तो फिर आग्रह छोड़ोगे तो मैं, मेरा, मेरा घर, यहाँ ऐसा होना चाहिए, वहां वैसा होना चाहिए, सब विसर्जित हो जाएगा। जहां हो ठीक हो, जहां हो ठीक हो, जैसे हो ठीक हो। और कुछ होना चाहिए तो अपने आप घट जाएगा, वो प्रेरणा आ जाएगी अपने आप अस्तित्वगत रूप से, कि कहाँ मुंह होना है, क्या करना है, कैसा करना है, सब होता रहेगा। गुणा भाग जो है, गुणा भाग की जरूरत नहीं है। और कुछ सहज गुणा भाग होता है, व्यवहारिक सत्य, वह अपने से हो जाता है। उसको घटते हुए देखो, वाला गुणा भाग अपने से हो जाता है ना। विवेक तो बहुत सारा जो है अपने से घटता है, और बहुत सारा नहीं घटना चाहिए, उसको जबरदस्ती घटाने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स, छोड़ दो प्रवाह में अपने आप को। नदी बह रही है, बहने दो। तुम नदी को इधर उधर मोड़ने तोड़ने की कोशिश मत करो, और नदी बराबर समुद्र में ही जाएगी। तुम गुणा भाग न लगाओ, तुम्हें दिखता है अरे टेढ़ी जा रही है, तो समुद्र तो इधर पास पड़ेगा, तुम चक्कर में मत पड़ो कि कहाँ से पास पड़ेगा। वो नदी को मालूम है, वो टेढ़े जा करके फिर वो अपना टर्न ले लेगी, कहाँ कहाँ से टर्न लेगी, टेढ़ी मेढ़ी जाती है लेकिन पहुंचती समुद्र में। तुम्हें लगता है ये नदी गलत है, ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों जा रही, सीधे सीधे क्यों नहीं जा रही है। वो सीधे सीधे का वे ही नहीं है, उसका वे वैसा ही है, उसको जहां ढलान मिलेगी वहीं जाएगी। तुम सीधे सीधे ले जाना चाहो, ले जा ही नहीं पाओगे, नदी पहुंच ही नहीं पाएगी, तुम्हारे ढंग से नदी पहुंच ही नहीं पाएगी। और तुम कहते हो नहीं नहीं, नदी को ऐसे नहीं, ऐसे चलना चाहिए, और नदी वैसे जा ही नहीं सकती। नदी को जैसे जाना है वैसे ही जाएगी, और वो ठीक जा रही है। तुम्हें टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, तुम्हारी समस्या है, नदी की समस्या नहीं है। नदी बराबर समुद्र जा रही है, देखो जा करके बराबर जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। तुम कहते हो कि नहीं नदी गलत जा रही है, तो तुम समुद्र में क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो। तुम बोलो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तुम तो समुद्र की तरफ नहीं जा रहे हो। हाँ? और जो है तुम जिसे कह रहे हो कि नदी गलत है, टेढ़ी है, मेढ़ी है, ऐसी है वैसी, ऐसी नहीं होनी चाहिए, कहाँ से घूमी फिर उत्तर गई, फिर दक्षिण गई, ऐसा होता है क्या। दक्षिण जाना है तो दक्षिणी जाना, फिर उत्तर क्यों गई, पूरब क्यों गई, इधर क्यों गई, सीधे सीधे जाना। तुम्हें अपना गुणा भाग बोलते हो, वो अपना जैसे भी जा रही है, उत्तर जाके पूरब जा रही है, फिर दक्षिण जा रही है, वो जा रही है, लेकिन पहुंच रही है, वो बराबर पहुंच रही है। और उसमें सौंदर्य भी है, उसके आड़े टेढ़ेपन में सौंदर्य। सीधी सीधी नदी में सौंदर्य नहीं होता। सीधे सीधे कोई अपना वो एक किस्म का प्लांटेशन कर देते ना, खूब सारा लाखों वृक्ष एक जैसे लगा दिए, और बड़े सीधे सीधे वाले लगाए, उनकी लकड़ी काम आती है, वहां घूमो, आनंद उतना नहीं आएगा। एक जंगल में चले जाओ, सब टेढ़ा मेढ़ा है, कोई टेढ़ा इधर भाग रहा है, अलग अलग किस्म के पेड़ हैं। देखे वर्षावन के जंगल, नीचे सतकट्ठा जंगल बोलते हैं इन्हें, रेन फॉरेस्ट, उसमें मल्टीपल स्पीसीज होती हैं वृक्षों की, है ना, और सब टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। और वहां की ब्यूटी ऐसी कि तुम रोज जाओ कभी बोर नहीं हो सकते, बहुत आनंद घटेगा। और जो बिल्कुल मैनेज्ड एक प्लांटेशन है, वहां पर एक दिन जाओ, थोड़ी देर में लगा चलते हैं यार, यहाँ क्या कर रहे हैं। रोज रोज जाओगे बोलेगा क्या है, कोई दूसरी जगह नहीं है क्या।
उब जाओगे। गार्डन भी तुम्हें उतना मन, तुम्हें चॉइस दी जाए कि एक घना-घोर जंगल है नेचुरल, और एक जो है एक शानदार गार्डन है, तुम कहाँ जाना चाहोगे? बोले मारो गोली गार्डन को, हम तो जाएंगे जंगल में, है कि नहीं? वो तो एक मैनेज्ड किस्म का है, और वहां पर रोज कुछ कुछ बदल रहा है, जंगल में लगातार बदल रहा है ना? बर्ड्स भी देखो, बर्ड्स को तुम क्या कहते हो? बेवकूफ हैं, कब अविकसित हैं? बर्ड्स भी गार्डन को कम चुनेगी, यदि उसके पास जंगल है तो जंगल को चुनेगी, जंगल में ज्यादा समय बिताएगी। कीड़े मकोड़े खाने कुछ आहार के लिए हो सकता है गार्डन में थोड़ी देर के लिए आ जाए, लेकिन वो जंगल चली जाएगी यदि जंगल है तो। अब जंगल नहीं है तो उसकी मजबूरी है, जंगल छीन लिया तुम लोगों ने, गायब कर दिया, दूर दूर तक जंगल नहीं है तो वो रह आती है, जो थोड़े बहुत पेड़ पूर्ण है उसी में गुजारा कर लेती है वह, है ना? अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मैं जैसे पहले कुछ वक्त पहले तक ओशो की टेक्निक्स चल रही थी, अभी आपके द्वारा दिए गए टेक्निक्स चल रही है, तो कुछ डिफरेंसेस मैंने अनुभव किया, तो मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों? जैसे ओशो की टेक्निक्स में एक एक्टिव मौज का अनुभव होता था, इसमें पैसिव कह सकते हो या अनुभूति कम रहती है। दूसरा, ओशो की टेक्निक्स करते करते ऐसा होता था कि एक डिस्कनेक्शन होता फील होता था, या डिस्कनेक्शन होता जा रहा था सोशल सर्कल से, फ्रेंड्स से, या कुछ करने की भी कार्य रूप में कुछ करने की भी ज़्यादा ताकत नहीं रहती थी और जोश भी नहीं रहता था। बट जब इन टेक्निक्स को कर रहे तो करने का कुछ ना कुछ करने का भी मन कर रहा है, और कनेक्शन बन रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप कनेक्टेड हर तरीके से, हर सोशलाइज करने में या फैमिली से हर तरीके से कनेक्टेड हो और कार्य को करने में रेडी रह रहे हो। तो और ऐसा है कि ओशो की टेक्निक्स में ये एक फीलिंग होती थी कि कुछ ग्रोथ हुई है, पता चल रहा था। इन टेक्निक्स में समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ एनालिसिस भी नहीं बैठ पा रहा है। और एक लास्ट, हाँ, उसको बाद में ले लें। इसमें जो है यही मेरेकुलस है, यही मेरेकुलस है कि ग्रोथ का पता चल रहा है। एक सीढ़ी चढ़ गए, हाँ हाँ हम एक सीढ़ी चढ़ गए, एक सीढ़ी चढ़ गए, मैं चढ़ गया एक सीढ़ी, वह भी अपनी जगह ठीक है। उस एरा में ओशो ने जो दिया परफेक्ट दिया अपनी एरा के लिए, अपने समय के लिए जो कुछ दिया उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट दिया है। और कोई इनिशियल साधक है जिसकी साधना, अभी जो नया साधक आएगा, ओशो उनके लिए बहुत फायदेमंद है आज भी, ठीक है ना? और एक स्टेज के बाद में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें चौराहे पे छोड़ दूंगा, है ना? उन्होंने कहा चौराहे पे छोड़ दूंगा, उन्होंने आगे की बात नहीं की कि चौराहे पर तुम्हें फिर अगला सपोर्ट मिल जाएगा। उस समय उन्होंने नहीं बताया कि उसको हिडन रखा जाता है, ठीक है ना? उन्होंने एक मास को वहां तक ले आए, देशना परफेक्ट है, कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। अब जो है उसमें जो चुनी हुई क्रीम निकल के आई, जब आगे की छलांग जिनकी होनी है, अंतिम छलांग होनी है, चौराहे पे उन्होंने छोड़ दिया, छोटे मोटे सारे बैरियर्स काट दिए, काट करके एक बिल्कुल सही जगह पे लाके खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर जो फंसोगे तो अब कौन सा सपोर्ट चाहिए? तो यही सपोर्ट चाहिए। अब तुमने जी लिया, दुनिया के वैराग्य को जी लिया कि सब कट गए, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है। अब हम आ गए कि व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य दोनों को बैलेंस करके चलना है ना? क्योंकि व्यवहारिक सत्य को छोड़ोगे तो पारमार्थिक सत्य भी तुम्हारा जो है लड़खड़ा जाएगा, लड़खड़ा जाएगा। अब तुम्हारी व्यवहारिक जीवन में इतनी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, यदि उसे बैलेंस नहीं करोगे तो तुम अपनी साधना भी ना कर पाओगे। तो अब यह बात आ गई कि बैलेंस करके चलो। दुनिया की व्यर्थता समझ में आ गई, लोगों से डिस्कनेक्ट होके देख लिए। अब हम कहते हैं अभिनय पूर्वक रिकनेक्ट हो जाओ। रहना तो नहीं के बीच में ना, तो रिकनेक्ट तो होना ही पड़ेगा ना, अभिनय पूर्वक, ताकि कर्मास के लेन देन भी निपटा दो और अपने सर्वाइवल को भी ठीक कर लो और सामान्य जीवन से सहज जीवन में आ जाओ। यह भी देखो जरूरी था वह पार्ट। राग से वैराग्य में जाना बहुत जरूरी है, लेकिन वीतराग में भी आना पड़ेगा। तुम राग से वीतराग में नहीं आ सकते, राग से वैराग्य में जाना पड़ेगा, और वैराग्य में जाओगे तो तुम्हें सब स्केल होगा, यहाँ इतनी ग्रोथ हुई, ऐसा हुआ, यह हुआ, वह हुआ, वह हुआ, सब दिखेगा, है ना?
प्रॉपर दिखेगा सब, और वो बहुत जरूरी है, वो जरूरी सीढ़ी है, उसकी सीढ़ी के बगैर वीतराग में नहीं आ सकते। तो वैराग्य को तुमने जिया, अब वीतराग में आना पड़ेगा, अब फिर से बैलेंस करोगे। वो झेन कोई हाइकू है, किसी को मिले तो बताना कि साधना के पहले पहाड़ पहाड़ था, साधना के मध्य में पहाड़ पहाड़ नहीं रहा, साधना के बाद में पहाड़ फिर से पहाड़ हो गया, बाद में फिर वही सब कुछ सामान्य हो गया, है ना। वो हम ठीक से नहीं कह पा रहे, हाइकू ऐसा नहीं है, लेकिन उसका कुछ एसेंस को हम कहने की कोशिश करें कि साधना के पहले अपना कुछ ऐसा था कि अरे बस हाँ पहाड़ ही तो है, साधना के मध्य में वो पहाड़ पहाड़ नहीं रहा, कुछ अलग हो गया, अरे ऐसा वैसा यह वह, और साधना के बाद में नॉर्मली हाँ ये पहाड़ है, पहाड़ हो गए, वापस वापस सहज हो गए। लेकिन उस सहजता और सहजता में बहुत फर्क है ना, उसमें बहुत जमीन आसमान का ही फर्क है। शब्दों में बात बहुत सारी आती भी नहीं है, समाती भी नहीं है। तो अब जो है यहाँ पर जो विधियां हैं, उन विधियों से थोड़ी अलग विधियां हैं। यहाँ पर कैलकुलेशंस काम नहीं करेंगे, गुणा भाग काम नहीं करेंगे, तुम अपनी स्टेजेस को पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन ब्रॉडली जो तुम्हारे नियर एंड डियर्स जो कुछ हैं वो धीरे धीरे तुम्हें बताएंगे कि नहीं तुम कुछ बदल गए हो, तुम कुछ ऐसे हो गए, बहुत समय बाद धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा यहाँ चेंज हो गया है, या कभी अचानक झटके से लगेगा, कभी पुराना याद करोगे कि ऐसे थे अब ऐसे हो गए। मेजर बड़ी मुश्किल से होगा, मेजर कर नहीं पाओगे, गुणा भाग काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम जो है सापेक्षताओं के पार बियॉन्ड रिलेटिविटी ले जा रहे हैं, बियॉन्ड रिलेटिविटी ले जा रहे हैं। साधना का गुणा भाग भी तो गुणा भाग ही है ना, वही तो गुणा भाग ही है ना। कुछ चीजें मिस हो रही फिर से पूछो। हाँ स्वामी जी, इसमें ऐसा भी ये जो बहुत प्रोमिनेंटली मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे चीजें इतनी कम याद रहती है। जैसे अभी आपने प्रश्न के उत्तर दिया इसके पहले, अब आप मुझे पूछो कि मुझे समझ में आया, मुझे लगता है मैंने सुना बट मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया। और कल आपने क्या जो मैं सुनना चाह रही थी, बट मुझे आप पूछोगे तो मुझे याद कुछ भी नहीं है। और ये व्यवहारिक जीवन में भी उतर रहा है, ये मुझे थोड़ा डिफिकल्ट भी फील हो रहा है। जैसे कुछ एक कार्य कर रहे हैं और बीच में कुछ और कर रहे हो तो दूसरा लिटरली भूल गए वो करना, मतलब सपोज गैस में भी कुछ चढ़ा है वो तो याद ही नहीं रहा वो चीज चढ़ी हुई है। तो ये थोड़ी डिफिकल्टी बहुत अनुभव हो रही है। ये एक ऐसा फेज आता है, इसमें होता यह है कि एक्चुअली अब रिकॉर्ड बन नहीं रहे ना, रिकॉर्ड बन नहीं रहे। अब हम जो देशना दे रहे हैं, हम कोई एसेंस भीतर डाल रहे हैं, वो एसेंस भीतर जाना चाहिए। शब्द ब शब्द हमने क्या कहा था वह नहीं, देखो जो शब्द ब शब्द बहुत कुछ कहा गया है, लोगों ने याद किया, शास्त्र और वेद उसमें बड़ी गहरी बातें उनने उलझाया ना, आखिर जाकर उन बातों ने उलझा दिया ना, जबकि था उसमें एसेंस, एसेंस नहीं, एसेंस ग्रहण नहीं हुआ, वो शब्द पकड़ गए, है कि नहीं। तो अब हम जो है टेक्निक्स में वो सारी चीजें पिरो देते हैं, इस तरीके से करते हैं कि एसेंस तुम्हारे भीतर चला जाएगा, बाद में तुम पकड़ोगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। हम चीज इस तरीके से डालते हैं तुम्हारे भीतर में कि जो डाल रहे हैं एसेंस तुम्हारे भीतर चला जाएगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। ले दे के 2-4 सूत्र भर याद रहेंगे कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। सब हो रहा है जानना उसमें समाहित है, effortless knowing of all kind of happenings। ऐसे बस कुछ सूत्र बस याद रह जाएंगे, बाकी सब साफ हो जाएगा। ये सूत्र किस लिए याद रहेंगे, ये लास्ट मोमेंट में जब अंतिम छलांग लग रही हुई, जहां कुछ होना होगा, वहां पर जो ब्रह्मास्त्र चलेंगे मन के सेपरेशन के फाइनल विड्रा के समय में, उस अंतिम छलांग के पहले, उस सम्यक समाधि के पहले जो बैरियर्स क्रिएट होगी, जो बाधाएं आएंगी, ये सूत्र वहां पर जाकर के उनको जाके तोड़ देंगे, और ये सूत्र भी उनके साथ में विड्रा हो जाएंगे, वह भी जाएंगे और यह भी जाएंगे, साफ हो जाएगा सब। ठीक है ना।
तो ये ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि जो चीज तुम्हें मुक्ति के लिए दी जाती है, बाद में वही बंधन बन जाती है। मुक्ति के टूल तुम्हारे अगले बंधन बनते हैं। तो देखना तुम्हारे भीतर बहुत कुछ विड्रा करेगी। डिस्पोजेबल, ऐसा नहीं सुना है कि क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे ऐसे चीजें आती हैं, तुम जो है वो नहीं, क्या बोलते हैं, नहीं डिजॉल्व हो जाते हैं नेचर में जाकर, क्या बोलते हैं उनको, बायोडिग्रेडेबल, हाँ हाँ, बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसी चीजें हम दे रहे हैं कि काम चला लो इससे, और काम खत्म हो गया तो वह भी अपना डिजॉल्व हो गया, वह भी खत्म हो गया, है ना। या ऐसे कह लो कि आइसक्रीम हम तुमको कोन में डाल के खिला रहे, कि आइसक्रीम भी खा लो और ऐसे भी खा लो, सब खत्म, सब डाइजेस्ट करके खत्म कर दो, ठीक है ना। पीछे कुछ नहीं बचना चाहिए, पीछे कुछ बचना नहीं चाहिए, कोई हिसाब किताब गुणा भाग नहीं बचना चाहिए, देशना का भी हिसाब किताब नहीं बचना चाहिए, गुणा भाग बचना ही नहीं चाहिए, है ना। एक्चुअली बहुत गौर से देखोगे तो ओशो और ऐसे बहुत सारे जो संत हुए, उनके काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जो है एक लेवल तक वहां ला दिया, उसको काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे काम को आगे बढ़ा रहे हैं, एक पार्ट को। कौन से पार्ट को? उन्होंने कहा कि एक क्रीम निकाली है भाई, क्रीम को संभाल लो, बाकी जो बीच के लोग हैं उनके लिए बहुत सारे और लोग हैं, और बहुत बहुत बुद्ध पुरुष हैं, 500-600 बुद्ध पुरुष हैं पूरी धरती पे, बाकी वो अपना संभालते रहेंगे। ये वाला काम करना है जो एकदम सिलेक्टेड क्रीम आएगी ना, बस इनको तुमको करने का है, दैट्स ऑल। तो ये अब भाषागत रूप से हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि हमें संभालना, संभालना हो रहा है, ऐसा एक प्रोसेस है। वह जो फ्लो है, यह अस्तित्व का एक फ्लो के तहत हो रहा है। तुम्हें दिख रहा है कि ओशो आए और चले गए, न वो आए न गए, रामकृष्ण आए और चले गए, न वो आए न गए, न कोई आ रहा है न कोई जा रहा है, प्रवाह के तहत एक लीला चल रही, लीला के तहत हो रहा है, उस काम को हम बढ़ा रहे हैं। यह एक जो भाषागत व्यवस्था है, एक्चुअली काम हो रहा है, वो हो रहा है कि वहां से ऐसा हुआ, वहां से हुआ, वहां से टर्न हुआ, नदी ऐसे गई, फिर वहां से ऐसे गई, फिर ऐसी गई, फिर ऐसी गई, घाट बदलते चले गए। समझने कि हम उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं, कौन हम है जी जो काम को आगे बढ़ा रहे हैं, किसके काम को आगे बढ़ा रहा है, कौन है, कौन सा काम है जिसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये भाषागत बातें, एक्चुअली सब हो रहा है, भाषागत रूप से ऐसा कहना पड़ता है। और प्रश्न है इससे रिलेटेड, जो अलग अलग से प्रश्न है पूछ सकते अलग से हैं। हाँ, एक और जो सवाल मैं पूछना चाहती हूँ स्वामी जी, आप काफ़ी बार गुरु की महत्ता इसका बात तो कहते हैं, मेरे में ऐसा अनुभव होता है कि भाई जैसे आपसे पहले भी हम एक और बुद्ध पुरुष से अभी भी टच में हैं, मैं और भैया, और उनसे भी या आपसे भी ऐसे वो गुरु वाली सोच कभी आती नहीं है, मन में कभी भाव भी नहीं आता कि ये मेरे गुरु है, ऐसा नहीं है। ऐसा फील होता है कि कौन सहयोगी बन जाए एक साधना के माध्यम के लिए, या जिससे कोई मन में प्रश्न है तो पूछा जा सके कोई, तो क्या ये अटकाव का कारण है क्या, ये मैं जानना। हाँ, ये देखो कि मन का खेल है कि जी तो उसी को रहे हो, जीत और गुरु शिष्य की उस दशा को ही जी रहे हो, और मन में एक वो है कि नहीं गुरु बने। और गुरु का मतलब क्या है? अंधेरे से उजाले की ओर, है ना। और अंधेरा उजाला क्या है? वही है, उसके होने का ढंग है। हालांकि हम इसको थोड़ा दूसरे ढंग से भी बोलते हैं कि डिवाइन डार्कनेस, उजाले से अंधेरे की ओर। बहुत गौर से देखोगे तो हम गहन अंधकार हैं। हम कौन हैं? गहन अंधकार हैं। और तुम कौन हो? प्रकाश हो, प्रकाश की खेलती हुई रश्मि हो, है ना। और हम तुम्हें अपने आप में मर्ज होने के लिए बुला रहे हैं, आ जाओ। और हम कौन हैं? हम कोई है ही नहीं जी, हम तो कुछ है ही नहीं, और हम तुम्हें बुला रहे हैं। और यही खेल है, लीला है कि हम तुम्हें बुला भी रहे हैं और हम कोई है ही नहीं।
अनंत असीम निर्गुण निराकार। आकार दिख रहा है, वह है नहीं, है ना। तो यह जो है महत्ता का अर्थ सिर्फ यही होता है, वह देशना जो दी जा रही है मर्जिंग की देशना है, उसको एक्सेप्ट करो, मर्ज होते जाओगे। देशना को समझ रहे हो मतलब मर्ज हो रहे हो। किस में मर्ज हो रहे हो? गुरु में। और गुरु कहाँ है? सीट खाली है, उस खालीपन में मर्ज हो रहे हो। किस में मर्ज हो रहे हो? खालीपन में मर्ज हो रहे हो। गुरु में खाली मर्ज होने का मतलब खालीपन में मर्ज हो रहे हो, उस अनंतता, असीमता, निर्गुणता, निराकारता में मर्ज हो रहे हो। और एक्चुअली वो है ही नहीं। और प्ले पूरा दिख रहा है। प्ले पूरा क्यों दिख रहा है? क्योंकि खेल का हिस्सा है, दिखना चाहिए। गड़बड़ कुछ है ही नहीं, है ना। वो भाव नहीं आ रहा है मतलब ठीक है, वो मन के कुछ है मैट्रिक्स चल रहा है, चलने दो। विड्रा होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, साधना करते चलो, दैट्स ऑल। मर्जिंग हो जाए, है ना, मर्जिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पर इस वे में नहीं दिख रहा है, थोड़ा कर्व ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा घूम के जाओगे तो सीधे वो शिव तत्व में मर्जिंग हो रही है, ऐसा करो, है ना। हालांकि वो इमेजिनेशन होगा, हाइपोथेसिस होगी। और वो हाइपोथेसिस, ये भी हाइपोथेसिस है, वो भी हाइपोथेसिस, वो थोड़ी जटिल होगी, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। हाइपोथेसिस यह भी है, गुरु भी एक हाइपोथेसिस के अलावा कुछ भी नहीं है। भाई साधना की विधि कर रहे हो, क्या है? हाइपोथेसिस है ना। गुरु क्या है? उपाय है, विधि है। परमात्मा क्या है? उपाय है, विधि। परमात्मा कहीं होता है क्या? मिले कभी परमात्मा से? परमात्मा क्या है? एक उपाय है, विधि है। गुरु क्या है? उपाय है, विधि है। परमात्मा भी उपाय से ज्यादा नहीं है, गुरु भी उपाय से ज्यादा नहीं है ना। अब तुम्हें कहीं कोई आ रहा है इंटेलेक्चुअल बैरियर कि नहीं इनके साथ ऐसा, यह नहीं होगा, वह नहीं होगा, तो ठीक है, थोड़ा घूम के जाना, यात्रा थोड़ी लंबी हो जाएगी। और वो यात्रा यात्रा होती ही नहीं है, तब भी यात्रा है। लंबा छोटा कुछ होता नहीं, तब भी लंबा हो जाएगा, है ना। अगला किसी का प्रश्न है? हाँ, जोर से पूछना पड़ेगा। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, ऐसे तो व्यवहार में पूरा व्यवहार बदल गया है, पूरी सोच बदल गई है, आप पूरी तरीके से भीतर प्रवेश कर गए हैं, आपकी देशना। लेकिन अभी कुछ समय से मुझे आप ध्यान में बहुत ज़्यादा, ध्यान में दर्शन हो रहे हैं आपके। और ओशो के तो 1-2 बार ही हुए हैं, लेकिन आपके दर्शन लगातार हैं। तो ये क्या मन का खेल है या क्या है? ये देखो, जब देशना भीतर जाती है तो मन का काम है कि वह कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करता रहेगा। अब अब देशना को बहुत सारी देशना है, इसको सेव करना है तो कोई फोल्डर तो बनाओगे ना। फोल्डर का नाम दोगे कि नहीं दोगे? तो फोल्डर भी बीच में आ जाता है, दिखने लगता है फोल्डर, ठीक है ना। तो फोल्डर है वो, ठीक है, बीच बीच में फोल्डर दिख रहा है तो ठीक है, हाँ ये देशना है, हाँ ये वाले फोल्डर में थी, उतना है, ठीक है, होने दो। और ये जो स्वरूप है, इससे बहुत दिव्य दर्शन। देखो वो सब दिखेगा, ऊर्जाएं दिखेंगी, क्यों? क्योंकि तुम जो है ये एक डोर की तरह है, इस डोर से जाओगे तो डिविनिटी दिखेगी, क्योंकि ये डोर है, ये कोई ब्लॉक नहीं है, यहाँ कोई दीवार नहीं बनी हुई है, जो दिख रहा है ये दीवार नहीं है, ये दरवाजा है। तो दरवाजे से जैसी तुम झांकोगे तो तुम्हें अनंत आकाश दिखेगा। अब तुम्हें देखने का बस वो है, तुम्हारी आंखें साफ हो जाएं, तुम्हें दिखता है कि ये हैं, फलाने हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, वह करते हैं। तुम्हें गौर से देखोगे तो ना ऐसे करते हैं, ना वैसे करते हैं, ना फलाने हैं, ना ठिकाने हैं, कुछ है ही नहीं वहां पे। वो एक दरवाजा है, खाली जगह है, खुला हुआ दरवाजा है, खाली जगह है। ठीक से देखोगे तो सब दिखेगा, वह दिखेगा, आह क्या अनंतता है, क्या रोशनी है, क्या ऐसा है, क्या वैसा, दरवाजे से सब दिखेगा। और ये दरवाजा वह अनंतता है नहीं, दरवाजा अनंतता नहीं है, दरवाजे से ही दिखता है, लेकिन दिखेगा दरवाजे से ही, और वो दरवाजा अनंतता नहीं है। और वह अनंतता भी है क्योंकि दरवाजा का मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं कोई तो अनंतता कहते हैं ना। दरवाजा होता तो हाँ जी दरवाजा है, इस नक्काशी का दरवाजा है, इतना बड़ा दरवाजा है, उसमें सोना मड़ा है कि हीरे लगे हैं कि फलाना लगा है, दरवाजा वो वाला दरवाजा है, उसमें सब कुछ है। दरवाजा इन द सेंस
वह जो होल, एक होल है ना, वहां पर सब दिखेगा, लेकिन वो दरवाजा में वह दिव्यता है ऐसा नहीं है, दरवाजे से दिव्यता है। और एक्चुअली देखोगे तो वह होल जो है वही वही है, दूसरा तो है ही नहीं ना, अनंतता तो है ही है ना। इस प्रकार की बात होती है। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।